नमस्कार बंधु। आज हम बात करेंगे उरई जालौन के इतिहास की। पहले हम बात करते हैं जालौन झांसी संभाग का एक जनपद है। जालौन जालिम नामक ब्राह्मण के द्वारा बसाया गया था। जालिम ब्राह्मण को ही जालवन ऋषि भी कहा गया है। जालवन ऋषि के नाम से ही जालौन शब्द नाम रखा गया है। वीर सावरकर तथा अंग्रेजों के प्रारंभिक पत्रों में जालौन को जालवन ही कहा गया है। अब हम बात करेंगे उरई की। उरई का अगर हम इतिहास देखें तो उरई का इतिहास जालौन से भी पुराना है। मुख्य केंद्र बिंदु जनपद जालौन में उरई है। भगवान राम के समय उरई महर्षि उद्दालक की तपोभूमि थी। महर्षि उद्दालक उरई में रहे। आपने पुराणों में या भारत की महान विभूतियों में एक ऐसे बालक की कहानी पढ़ी होगी जो बाढ़ आ जाने पर बनी हुई बंधी को अपने शरीर से सर्दियों में मिट्टी से लिपटकर बाढ़ के पानी को रोकता है। यह बालक उद्दालक ऋषि थे। उद्दालक ऋषि के पिता का नाम अरुण था। वह इसी उरई क्षेत्र में अनुशासन, गुरु भक्ति के अनुपम उदाहरण है। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। उन्होंने विवाह पद्धति की नींव डाली थी और मृत्यु दंड का विरोध किया। उद्दालक ऋषि के पुत्री के पुत्र अष्टावक्र ऋषि थे। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद में यमुना व विंध्य क्षेत्र के मध्य बसने वाली जो जातियां थीं उनमें आर्य जाति चेदी कहलाती थी। यह चेदी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। महाभारत व पुराणों के अनुसार राजा ययाति जनपद जालौन के राजा थे। कुरु वंश के उत्तराधिकारी राजा वसु ने भी जालौन पर राज्य किया। रामायण काल के पश्चात दमघोष के पुत्र चेदी नरेश शिशुपाल महाभारत के समय पर चेदी नरेश थे। इनका वध भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कर दिया था। महाभारत के पश्चात 400 ईसा पूर्व में उरई जालौन महापद्म नंद के अधीन रहा।
इसके बाद मौर्य शासन में रहा। मौर्य शासन में बिंदुसार के समय जालौन अवंती में था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। मौर्यों के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को विदिशा का सूबेदार बनाया था, तो जालौन विदिशा के अंतर्गत रहा। कुषाण राजा वसुदेव के द्वारा शुंग वंश का समापन हुआ और जालौन कुषाणों के अधीन आ गया। कुषाणों के बाद जालौन गुप्त वंश के अधीन रहा। इसके बाद हूण राजा तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने लगभग 40 वर्षों तक जालौन पर अधिकार रखा। फिर गुप्त वंश के शासक यशोधर्मन ने मिहिरकुल से जालौन को छुड़ा लिया और हर्षवर्धन के शासन में रहा। हर्षवर्धन के बाद 800 ईस्वी के करीब परिहारों का जनपद जालौन पर शासन रहा। इसके बाद चंदेलों का जालौन पर शासन रहा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय महान चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी को भारत से खदेड़ दिया था, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज विद्याधर के बारे में कोई जानता तक नहीं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का बैरागढ़ के युद्ध के उपरांत जालौन के कुछ क्षेत्र में प्रभाव रहा और 1202 के करीब कालिंजर, महोबा, कालपी और जालौन सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो गए। मुगलों के समय बुंदेलाओं का प्रभाव बढ़ा और जालौन महाराजा छत्रसाल के अधीन हो गया। महाराजा छत्रसाल पर जब 1728 में खान बंगस ने आक्रमण किया, तब बाजीराव द्वितीय अर्थात मराठाओं ने छत्रसाल की सहायता की और जालौन अर्थात उरई मराठों के अधीन हो गई। और उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उरई का शब्दार्थ उर तथा ई है। उर का तात्पर्य हृदय से, ई का तात्पर्य ईश्वर से, अर्थात जहाँ ईश्वर का हृदय में वास है वह स्थान उरई है।